अरब सागर में इंडियन नेवी की एक्सरसाइज से पाकिस्तान खौफ में है तो टेंशन कैरेबियन सी में भी बहुत ज्यादा हाई है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर है क्योंकि ट्रंप किसी भी वक्त युद्ध का ऑर्डर दे सकते हैं। इस बार ट्रंप का सामना 45 लाख की मिलिशिया से होने जा रहा है और ये मिलिशिया बनाई है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने। इसी मिलिशिया को मिटाने के लिए ट्रंप ने समंदर में 11 वॉरशिप और हजारों सैनिक उतार दिए हैं। आगे क्या होगा? ट्रंप ने युद्ध की कैसी तैयारी की है? 45 लाख की मिलिशिया को मिटाने के लिए अब कौन से हथियार चलाए जाएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्र में दौड़ती बोट पर अचानक मिसाइल अटैक हुआ, नाव आग का गोला बन गई। इसी नाव पर फिर दोबारा से मिसाइल अटैक हुआ, नाव सवार सभी लोग मारे गए। यह वेनेजुएला की बोट है। बोट पर बम से स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाका हुआ। तड़ातड़ गोलियां बरसने लगी। 20 सेकंड में नाव तबाह हो गई। ये वेनेजुएला की तीसरी बोट है जिसे अमेरिका ने ही एक धमाके से उड़ा दिया। समुद्र के पानी में धुआं ही धुआं फैल गया। कैरेबियन सी में यह चौथी बोट है जिसे अमेरिका ने टारगेट किया। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद आग का गुबार उठा और एक ही धमाके में पूरी बोट तबाह हो गई। समुद्र में दौड़ती वेसल पर 3 लोग सवार हैं। 4 सेकंड बाद ही इस बोट में जोरदार धमाका होता है। तीनों लोग मारे जाते हैं। ट्रंप बहुत गुस्से में हैं। वेनेजुएला से आने वाली कई बोट्स पर ऐसे स्ट्राइक कर चुके हैं। अमेरिका ने यह स्ट्राइक वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर की। आधा दर्जन से ज्यादा बोट्स को समुद्र में ही जलता ताबूत बना दिया। लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ड्रग तस्करी से शुरू हुई बात अब युद्ध तक पहुंच चुकी है। टेंशन बहुत ही ज्यादा हाई है। कभी भी हमला शुरू हो सकता है। अमेरिकी विमान कभी भी वेनेजुएला पर अटैक शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी वॉरशिप कभी भी स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। तबाही का नया चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है। कैरेबियन सी में टेंशन कितनी ज्यादा है उसका अंदाजा ट्रंप के इस पोस्ट से लगाइए। ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला का एयर स्पेस कोई यूज ना करे। और उसके बाद क्या हुआ है वो दूसरी तस्वीर से समझिए। ट्रंप के ऐलान के बाद से ही वेनेजुएला का पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा है। कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है, कोई विमान उड़ान नहीं भर रहा है क्योंकि इस एयर स्पेस में कभी भी मिसाइल्स की एंट्री हो सकती है। अमेरिका में इस वक्त युद्ध की जबरदस्त तैयारी चल रही है। समुद्र में हलचल बढ़ गई है। युद्धपोत अलर्ट मोड पे हैं। फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। हमले का ऑर्डर कभी भी आ सकता है। प्यूर्टो रिको एयरबेस पर यूएस मिलिट्री की एक्टिविटी बता रही है कि जंग अब दूर नहीं है। अमेरिका के 11 वॉरशिप समुद्र में तैनात हो चुके हैं। 15,000 सैनिकों की तैनाती का ऑर्डर भी मिल चुका है। बस अब जंग का सायरन बजना ही बाकी है। अमेरिका के सामने वेनेजुएला भी झुकने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला की धरती पर युद्ध की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमला कहां से होगा, कैसे होगा, कब होगा, जवाब कैसे दिया जाएगा? मदुरो के कमांडर पूरी ड्रिल कर रहे हैं।
वेनेजुएला ने अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए रूसी S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। मोबाइल बग सिस्टम और 5000 से ज्यादा सोल्डर फायर लेस रॉकेट तैयार किए जा चुके हैं। वेनेजुएला की एयरफोर्स पूरी तैयारी कर चुकी है। सुखोई 30 जैसे घातक फाइटर जेट्स उड़ाकर अपनी ताकत दिखा रही है। अमेरिका की धमकी के बाद से वेनेजुएला में मिलिट्री ड्रिल कंटिन्यू है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। ट्रंप ने निकोलस मदुरो को देश और पद दोनों छोड़ने के लिए कहा है और उनके परिवार को सेफ पैसेज देने का ऑफर दिया है, लेकिन मदुरो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। मदुरो ने कह दिया है कि वो पद छोड़ सकते हैं, लेकिन सेना पर कंट्रोल उनका ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक माफी की मांग की है, लेकिन अमेरिका ने ये डिमांड मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद मदुरो खुलकर मैदान में आ चुके हैं, लोगों को भी युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। लोगों के बीच नाच कर मदुरो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें ट्रंप की धमकी से कोई टेंशन नहीं है। वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। गुलामों जैसी शांति को ठुकराने का ऐलान कर दिया है। हम लोग संप्रभुता वाली शांति चाहते हैं, समानता और आजादी वाली शांति चाहते हैं। हमें ना गुलामी वाली शांति चाहिए, ना उपनिवेश वाली। मैं आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ, समय से परे हम इस सुंदर और वीरतापूर्ण इतिहास को जी सकते हैं। निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मदुरो से बातचीत टूटने के बाद टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी जहाज और फाइटर जेट्स कैरेबियन सी में एक्टिव हो गए हैं। अब कभी भी बारूद की बारिश शुरू हो सकती है। अमेरिका यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेहन डनहम और यूएसएस सैमसन को समुद्र में तैनात कर चुका है। अमेरिकी वॉरशिप से फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका का घातक फाइटर जेट कैरेबियन सी में एक्टिव हो गया है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के AV-8B हैरियर 2 फाइटर जेट ने यूएसएस इवो जिमा युद्धपोत से उड़ान भरी है। AV-8B हैरियर 2 अमेरिका का एक अनोखा वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग अटैक एयरक्राफ्ट है। यह ब्रिटेन के मूल हैरियर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है। सिंगल इंजन वाले हल्के और तेज इस जेट की गिनती दुनिया के घातक फाइटर जेट्स में होती है। अमेरिका किस कदर वेनेजुएला पर भड़का हुआ है, उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। यह वेनेजुएला की वो बोट है जिस पर 2 बार अमेरिका ने मिसाइल से स्ट्राइक की है। पहली स्ट्राइक बोट पर की गई, लेकिन जब अमेरिकी फौज ने देखा कि बोट पर सवार लोग जिंदा बच गए हैं, तो उसी बोट पर दोबारा अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अब सब कुछ मिटा देने का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका के तेवर देखकर वेनेजुएला पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। समुद्री हमलों से बचने के लिए ड्रिल जबरदस्त तरीके से चल रही है। समुद्र के तट पर हैवी मशीन गन और तोप से लगातार फायरिंग प्रैक्टिस की जा रही है। अमेरिका से मुकाबले के लिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने 45 लाख की मिलिशिया तैयार की है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन के पीछे ट्रंप ड्रग कार्टेल को वजह बता रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट मदुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा रहे हैं।
ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला की जमीन से फेंटेनाइल मिली हुई कोकीन की सप्लाई होती है, जिससे अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने मदुरो को सबसे बड़ा ड्रग तस्कर कहा है और इनाम की राशि 217 करोड़ से बढ़ाकर 435 करोड़ रुपए कर दी है। ट्रंप वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन धमकियों का वेनेजुएला पर कोई असर नहीं है। रूस से खरीदे हथियारों के साथ मदुरो की सेना लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मदुरो ट्रंप को चैलेंज देकर कह चुके हैं कि हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाएं। वेनेजुएला प्रेसिडेंट मदुरो का आरोप है कि ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर अमेरिका उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार के ऊपर है, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हथियार तैनात हो चुके हैं, सेनाएं मोर्चा संभाल चुकी हैं। अब किसी भी वक्त स्ट्राइक शुरू हो सकती है। दुनिया में युद्ध का नया फ्रंट ओपन हो सकता है। ड्रग तस्करी से शुरू हुई बात बहुत भारी तबाही ला सकती है।